जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग बाय प्रवीण एस अरोरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की मेरी वीडियो सिग्नेचर एनालिसिस पर बेस्ड है। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि सिग्नेचर से हम कैसे किसी पर्सन के बारे में जान सकते हैं, उसकी कैसी पर्सनैलिटी है, क्या ट्रेट्स हैं उसकी पर्सनैलिटी के, और इवन आप किसी पर्सन की हैंड राइटिंग देखकर और उसके सिग्नेचर देखकर उसकी लाइफ की सारी इवेंट्स को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। हम मेनली डिस्कस करेंगे कि सिग्नेचर से किसी पर्सन की पर्सनैलिटी से आप क्या समझ सकते हैं, कैसे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, कृपया वीडियो पर अंत तक बने रहें। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हैंड राइटिंग या सिग्नेचर में क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, क्या क्या चीज़ों का इम्पैक्ट होता है सिग्नेचर में और हैंड राइटिंग में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब सिग्नेचर की बात आती है तो आप देखते होंगे कि कई लोग सिग्नेचर करते हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, कई लोग उसके नीचे लाइन करते हैं, कुछ उसके नीचे डॉट्स भी करते हैं। कुछ लोगों के सिग्नेचर होते हैं कंटिन्यूस होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कनेक्शन होता है उनमें। और कुछ लोग के जो सिग्नेचर होते हैं उनमें स्पेसिंग कम होती है, किसी में स्पेसिंग ज़्यादा होती है। कुछ लोग सिग्नेचर उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, इनिशियल जो होते हैं उसके, वो बड़ा होता है काफ़ी। कुछ लोग स्मॉल लेटर में सिग्नेचर करते हैं, कुछ कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनिशियल तो उनके कैप्स में होते हैं और बाकी स्मॉल लेटर में होता है। कुछ लोग सारे अल्फ़ाबेट उनके सिग्नेचर के कैपिटल में होते हैं। कुछ लोग आप देखेंगे कि उनके सिग्नेचर बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हैं। कुछ लोगों के सिग्नेचर मिरर इमेज बनाते हैं, जिस प्रकार से आप जब मिरर में आप देखो तो उल्टा दिखाई देता है, उसी प्रकार से कुछ लोगों के सिग्नेचर ऐसे भी होते हैं कि मिरर इमेज बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं जैसे मिरर में उसकी इमेज दिखाई दे रही हो। और इसके साथ सिग्नेचर में बहुत मैटर करता है कि जब आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो उसमें कितना प्रेशर दे रहे हैं। प्रेशर से भी बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट की जा सकती है उसकी लाइफ की। अपने सिग्नेचर में सिर्फ अपना ही नाम लिख रहे हैं, फर्स्ट नेम लिख रहे हैं अपना, या अपना सरनेम भी लिख रहे हैं, या आप अपने फादर या मदर के इनिशियल ले रहे हैं अपने सिग्नेचर में, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के सिग्नेचर डाउनवर्ड जा रहे होते हैं, कुछ लोगों के अपवर्ड जा रहे होते हैं, कुछ लोगों के डाउनवर्ड जा रहे होते हैं। कुछ लोगों के सिग्नेचर बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, बहुत छोटे सिग्नेचर कुछ लोग करते हैं। हैंड राइटिंग भी बहुत लोगों की बहुत छोटी हो सकती है, कुछ लोगों की बहुत बड़ी हो सकती है। और कुछ लोग स्लांट जो है, फॉरवर्ड स्लांट हो सकता है, बैकवर्ड स्लांट हो सकता है। सिग्नेचर करते हैं तो उसके नीचे लाइन लगाते हैं और डॉट्स लगाते हैं। कई लोग 2 लाइन भी लगाते हैं, 3 लाइन भी लगाते हैं, कुछ लोग डॉट लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते। उससे क्या इम्पैक्ट होता है वो भी मैं अपनी वीडियोस में आपको बताऊंगी। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के सिग्नेचर इनिशियली पहले वो कुछ 5-7 साल पहले किसी और तरह से सिग्नेचर करते थे, और कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद उनके सिग्नेचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। अगर आपने पर्पजली नहीं किया है और ऑटोमेटिकली आपके सिग्नेचर कुछ चेंज हो गए हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो मल्टीपल सिग्नेचर करते हैं। मल्टीपल सिग्नेचर से मतलब है कहीं किसी टाइप के सिग्नेचर करते हैं, कहीं किसी और टाइप के सिग्नेचर करते हैं। और आपने ये देखा होगा कि कुछ लोगों के जो सिग्नेचर होते हैं उसमें आप हर अल्फ़ाबेट को ठीक से पढ़ सकते हैं, ठीक से समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या अल्फ़ाबेट है, क्या नाम लीजिबल होते हैं, आप कह सकते हैं उनके सिग्नेचर। पर कुछ लोगों के सिग्नेचर ऐसे होते हैं कि आप नहीं बता सकते। अगर आपको उनका नाम नहीं पता तो आप नहीं बता सकते कि उनके सिग्नेचर में क्या अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के सिग्नेचर में वो ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मे बी हिंदी और इंग्लिश हो सकती है, मे बी इंग्लिश और कोई और लैंग्वेज हो सकती है। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस भी यूज़ करते हैं। और कई बार आप देखेंगे कि सिग्नेचर करते हुए ऐसे भी सिग्नेचर होते हैं जिसमें इनिशियल स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं कोई भी सिग्नेचर,
और मिडिल में कोई एक कैप्स में आ रहा होता है कोई लेटर, तो अपर केस भी है, लोअर केस भी है। ये भी बहुत मैटर करता है कि आपने किस केस में सिग्नेचर किए हैं, मतलब दोनों ही उसमें केस यूज हो रहे हैं, अपर केस और लोअर केस, या लोअर केस में किए हैं या पूरे ही अपर केस में किए हैं या दोनों में किए हैं। ये भी मैटर करता है। ये भी मैटर करता है कि स्पेसिंग कितनी है, आपके जो नेम के आपके जो सिग्नेचर है उसमें जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं उसमें स्पेसिंग कितनी है। कई बार क्या होता है, कई लोग जो सिग्नेचर करते हैं उनके अल्फ़ाबेट बिल्कुल मिले हुए होते हैं, उसमें ज़रा भी स्पेसिंग नहीं होती, और कई लोगों के जो अल्फ़ाबेट सिग्नेचर होते हैं उसमें काफ़ी स्पेसिंग होती है अल्फ़ाबेट्स के बीच में, और अगर वो कुछ लिखते हैं उनकी हैंड राइटिंग में काफ़ी स्पेसिंग होती है। कई लोगों के सिग्नेचर वर्टिकली अलाइंड होते हैं, वर्टिकल ज़्यादा स्पेस लेते हैं, कुछ लोगों के सिग्नेचर हॉरिजॉन्टली ज़्यादा स्पेस लेते हैं। कुछ लोग सिग्नेचर करने के बाद उसे सर्कल में कर देते हैं, उसका क्या मतलब होता है। लोगों के सिग्नेचर में उनके नेम के जो स्पेलिंग होते हैं उसमें कोई एक या दो अल्फ़ाबेट मिसिंग हो सकते हैं, उसका क्या मतलब हो सकता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आपकी जो जन्म कुंडली होती है उसमें जो थर्ड हाउस में जो ग्रह बैठा होता है, थर्ड हाउस का जो ग्रह होता है वो बहुत इम्पैक्ट करता है आपकी हैंड राइटिंग कैसे होगी और आपकी सिग्नेचर कैसे होंगे। और जब आपको जज करना होता है किसी पर्सन के पर्सनैलिटी के बारे में, सिग्नेचर देख के बहुत कुछ बताया जा सकता है, और साथ ही ओवरऑल उसकी हैंड राइटिंग और सिग्नेचर देख के उस पर्सन के बारे में पूरी उसकी लाइफ भी प्रिडिक्ट की जा सकती है। और इसके साथ ही कुछ लोगों के इनिशियल मिसफॉर्म्ड होते हैं, अलग तरीके से, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बने होते हैं, और कुछ लोग कई बार जो सिग्नेचर करते हैं वो उसको स्ट्राइक आउट कर देते हैं, उसको काट देते हैं, कटे हुए होते हैं उनके सिग्नेचर। कुछ लोगों के सिग्नेचर डाउनवर्ड जा रहे होते हैं, अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड जा रहे होते हैं। कुछ लोगों के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो कंपैरेटिवली बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सिग्नेचर में हो सकती हैं। डिफरेंट लोगों के सिग्नेचर अलग अलग होते हैं। और अब हम आने वाली वीडियो में 1 बाय 1 ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इम्पैक्ट, आपकी स्पेसिंग कैसी है, आपके वर्ड्स के बीच में कितनी स्पेसिंग है, और आपके नेम जो है उसके बीच में, अल्फ़ाबेट्स के बीच में कितनी स्पेसिंग है, साइज़ कैसा है, फ़ॉन्ट कैसा है, स्लांट कैसा है। और अगर ये सारी चीज़ें हम अपनी आने वाली वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, तो आगे आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कृपया मेरी आने वाली वीडियोस अवश्य देखें, उससे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। आज बस इतना ही। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जो भी कमेंट हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार।